देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। इंडिया का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। इंडिया टीवी सीएन एग्जिट पोल का अनुमान। इंडिया को मिल सकती 371 से 401 सीटें, बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिलेंगी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फिर हो सकती है बड़ी हार। पार्टी को मिल सकती हैं सिर्फ 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट को शिवसेना को मिल सकती हैं 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा कोई फायदा। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी यूपी में अकेले अपने दम पर 62 से 68 सीटें जीत सकती है, जबकि यूपी में कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का ही अनुमान है। मायावती की पार्टी बीएसपी अब की बार खाता भी नहीं खोलती दिख रही। 2019 की चुनाव में 10 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट को 4 से 5, अजित पवार की पार्टी को एनसीपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 22 से 26 सीटें जीत सकती है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। ओडिशा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 21 सीटों में से 15 से 17 सीटें जीत सकती है। ओडिशा में बीजू जनता दल को मिल सकती हैं 4 से 6 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान। बीजेपी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और कर्नाटक में बड़े नंबर और ज्यादा वोट शेयर के साथ खड़ी नजर आ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान। डीएमके को 16 से 18, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीटें जीत सकती, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। दक्षिण के दुर्ग, कर्नाटक में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 28 सीटों में से बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में से बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 9 से 11, सीपीआईएम को 3 से 5 और अदर्स के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट। आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब की बार 400 पार। एमपी में हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, देश की जनता जानती है मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, हम 400 पार जाएंगे। एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एग्जिट पोल पर कहा, पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास का बटन दबाकर लोगों ने कमल खिलाया। एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार हुआ है। जनता का एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को मिलेंगे 295 से ज्यादा सीटें। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, एनडीए 3 से 4 दिन खुश हो ले। इंडिया अलायंस 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, दक्षिण के लोगों ने पीएम मोदी के साथ खड़े होने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन के प्रचार में सिर्फ उत्तर दक्षिण किया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एग्जिट पोल पर उठाया सवाल, कहा 4 जून को ही सही आंकड़ा पता चलेगा। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार बोले, मुझे किसी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा, हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले एग्जिट पोल ने दिखा दिया, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी आज। अरुणाचल की 60 और सिक्किम की 32 सीटों पर हुआ था चुनाव। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की शिकायत की। आरजेडी के चुनाव निशान वाला गमछा लेकर मतदान केंद्र जाने का आरोप लगाया। चुनाव आचार संहिता का बताया उल्लंघन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी महासचिवों के साथ आज बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सभी कैंडिडेट के साथ आज करेंगे मीटिंग। वोट काउंटिंग पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इंडिया अलायंस की बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव हुए शामिल। मीटिंग खत्म होने के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने दिखाया विक्ट्री साइन। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, हम एकजुट हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया अनुमान, इंडिया अलायंस कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 295 सीट वाले बयान पर बोले हरदीप सिंह पुरी, ये मुंगेरी लाल के सपनों जैसा है। 7वें चरण में 62% से ज्यादा हुआ मतदान। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान हुआ था।
चुनाव अच्छी तरह पूरा करवाने पर पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ की। पीएम ने सुरक्षा बलों का भी आभार जताया। चुनाव के सभी भागीदारों को पीएम ने शुक्रिया कहा। नारी और युवा शक्ति का जताया खास आभार। पीएम मोदी का 45 घंटे का मेडिटेशन शनिवार को खत्म हुआ। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगाया था ध्यान साधना खत्म करने के बाद संत त्रिवल्लुवर की प्रतिमा के पास पहुंचे पीएम। माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बिहार के मसौड़ी में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव की गाड़ी के आगे एक युवक ने की हवाई फायरिंग। रामकृपाल यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिहार में इस बार चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पुरुषों ने 53% जबकि महिलाओं ने 61% से ज्यादा वोटिंग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। 5 जून को आएगा फैसला।